सरप्रस्त से हम महरूम हो गए, जिनके गाइडलाइन में, जिनकी रहनुमाई में, जिनकी रहबरी में हम इस जमीयत को लेकर के चल रहे थे और उनकी सरपरस्ती हमें हासिल थी। जब अचानक किसी दिन हमें उनकी मौत की खबर हुई, इंतकाल खबर हुई, तो हमें भी बहुत ही अफसोस हुआ था। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के तहत इस दुनिया से सभी को जाना है, रुखसत हो जाना है। जाने का किसी को वक्त नहीं पता रहता है, कोई तरतीब नहीं होती है कौन किस वक्त जाता है। बाप की मौजूदगी में बेटा चले जाता है, दादे की मौजूदगी में पोता चले जाता है। इसी तरह हमारे दरमियान से एक गौहरे नायाब गुजर गए, जिसका अफसोस हमें और आप सबको है। हम और आपके लिए बेहतर यही होगा कि हम उनके ईसाले सवाब के लिए, उनकी बख्शिश के लिए, उनकी दुआएं मग़फ़िरत के लिए हमेशा उन्हें याद करें और उनकी जो मिशन थी, उनकी जो तारीख थी, उनकी जो फिक्र थी, उस फिक्र को लेकर के चलाएं, ताकि एक नियामुल बदल इस प्लेटफॉर्म को मिल जाए और हमें भी एक अच्छा रहनुमा मिल जाए। मेरे दोस्तों, ये तो दुनिया की बहुत पुरानी कदीम रिवायत रही है और इस पर हम लोग अमल करते हैं कि जब हमारे गौहर हमारे दरमियान से उठ जाते हैं तो हम उनकी याद में मजलिसें सजाते हैं, उनकी याद में किताबें लिखते हैं, उनकी याद में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन जब उनकी जिंदगी मौजूद रहती है, जब वो जीते जी रहते हैं, तो हम उनकी अहमियत को नहीं जानते हैं, उनकी शख्सियत को नहीं जानते हैं, उनकी कारकर्दगी को नहीं बोलते हैं, उनके अमाल को नहीं बोलते हैं, उनकी खुसूसियात को नहीं बोलते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। और उससे बड़ा अलमिया यह है कि हमारे दरमियान से जब हमारे रूपोश हो जाते हैं हमारे लोग, हम उनकी तारीख को मुरत्तब नहीं करते हैं, ताकि आने वाली नस्ल कम से कम याद रखे कि बदरुर रहमान साहब कोई थे। हम एक मजलिस सजा लेते हैं, एक महफिल सजा लेते हैं, चंद लोगों को जमा कर लेते हैं, अपने इज़हार ख्याल को हम वहां पर वाशगाफ कर लेते हैं, लेकिन उनको हम मखतूत की शक्ल नहीं देते हैं या कोई दफातर की शक्ल नहीं देते हैं, ताकि आइंदा नस्ल के लोग ये जाने कि चिल्हनिया के बदरुर रहमान साहब कोई थे जो झोला उठाकर जमीयतुल उलमा के काम को यहाँ पर शुरू किए थे और जिनके ज़ेर निगरानी यहाँ के उलमा किराम, यहाँ के दानिशगान, यहाँ के बहुत सारे लोग उन कामों को कर रहे थे। मेरे दोस्तों, ये हमारे और आपके लिए होना चाहिए कि हम रहते जी और जीते जी उस आदमी की कदर करें और उसके अमाल को, उसके अफ़ाल को, उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार को, उसकी खुसूसियात को, उनके मिशन को लोगों के दरमियान में बोले, ताकि ये सिलसिला जारी रहे और इस सबसे जारी बनते रहे। बस हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही दुआ करेंगे कि मरहूम को आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए और उनके दर्जात को तरक्की फरमाए और नियामतुल बदल जो है जमीयतुल उलमा इनको जो है अरिया में बेहतर करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।